जय मसीह की प्रियो। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच की होती हैं। ना वो हर किसी को समझ आ सकती हैं, ना हर किसी को बताने की जरूरत होती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां लोग हर चीज दूसरों को दिखाते हैं। हर भावना, हर दुख, हर गलती, सब कुछ सोशल मीडिया पर। लेकिन बाइबल हमें एक और राह दिखाती है। भजन संहिता 46:10 में लिखा है, शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के साथ आपका संबंध ये एक पवित्र संबंध है। इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। बिली ग्रेहम का वचन याद रखें, गॉड डज नॉट कंसल्ट योर पास्ट टू डिटरमिन योर फ्यूचर। परमेश्वर आपके अतीत को नहीं देखता कि वो तय करे कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका व्यक्तिगत संघर्ष और पाप, हर कोई जीवन में पाप और संघर्ष से लड़ता है। रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर कोई, यहां तक कि वह भी जो मन से प्रचार करता है और वह भी जो चुपचाप चर्च की आखिरी बेंच पर बैठा है। लेकिन जब हम अपने पापों को सबके सामने रख देते हैं तो हम आलोचना, धोखे और हानि को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि याद रखिए, हर कोई दाऊद नहीं होता जो आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगा। कुछ लोग यहूदा होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, लेकिन धोखा देने के लिए। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। जब आप गिरते हैं, परमेश्वर आपको दंड देने के लिए नहीं खड़ा होता, वो आपको उठाने के लिए खड़ा होता है। पवित्र आत्मा आपको धिक्कारने नहीं बल्कि शुद्ध करने आता है। दाऊद जब पाप में गिरा, उसने संसार से मान्यता नहीं मांगी। उसने कहा, मैंने केवल तुझ ही से पाप किया है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें शुद्ध कर सकता है। वो नहीं जो आपकी कहानी सबको सुनाता है, बल्कि वो जो आपकी आत्मा को जानता है। बिली ग्रेहम कहते थे, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट हाई। आई हैव माई मोमेंट्स ऑफ डीप डिस्करेजमेंट, बट आई हैव लर्न टू गो टू गॉड विद देम। मसीही जीवन हर समय ऊंचा नहीं होता। मैं भी हताशा के क्षणों से गुजरा हूं, लेकिन मैंने सीखा है उन सबको परमेश्वर के पास ले जाना। लेकिन दोस्तों, क्या केवल पाप ही वो बातें हैं जो परमेश्वर के साथ ही रहनी चाहिए? क्या आपके सपने, आपका बुलावा, आपकी गवाही भी कुछ ऐसे ही हैं? आगे जानिए कैसे परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो वो संसार से अनुमति नहीं लेता। कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच की होती हैं, क्योंकि हर कोई आपकी बुलाह को नहीं समझेगा। हर कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता जो आपने आत्मा में सुनी है। हर कोई आपकी मंजिल नहीं देख सकता जो परमेश्वर ने आपको स्वप्न में दिखाई है। बाइबल के 4 पवित्र उदाहरण। 1, मूसा और जलती हुई झाड़ी। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाओ मिस्र और मेरे लोगों को छुड़ाओ, वह अकेला था। अगर वह लोगों के पास गया होता, वो उसे पागल कहते। लेकिन मूसा को लोगों की अनुमति की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा की जरूरत थी। 2, अब्राहम का बुलावा। उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, अपने देश और पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने अभी गंतव्य नहीं बताया था। अब्राहम चला केवल विश्वास पर। 3, यूसुफ के सपने। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने सपने बताए, उन्होंने उसका अपमान किया, उसे गड्ढे में डाला, बेच डाला। क्योंकि हर कोई आपके सपने का उत्सव नहीं मनाता। कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। 4, यीशु का एकांत में जाना। यीशु के पास भीड़ थी, लेकिन फिर भी वे अक्सर अकेले प्रार्थना करते थे। हर बात सबको नहीं बताते थे, क्योंकि हर कोई समझने को तैयार नहीं होता। बिली ग्राहम का विचार, जब अल्लाह कुछ करने के लिए तैयार होता है तो वह पहले किसी एकांत में तैयार करता है। जब परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं तो वह सबसे पहले किसी को एकांत में तैयार करते हैं। विश्वास जो सबको समझ नहीं आता। लूका 18:27 कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। लोग पूछेंगे, क्या तुम्हें पक्का पता है? क्या ये सच में परमेश्वर की आवाज थी? तुम पागल हो गए हो क्या?
लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है तो वो आपसे तर्क नहीं, भरोसा चाहता है। पतरस का पानी पर चलना, जब तक पतरस की आंखें यीशु पर थीं, वो पानी पर चला। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, डर को देखा, वो डूबने लगा। सबक: जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, आप असंभव में भी चल सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों की बातों की ओर देखते हैं, आपका विश्वास डगमगाने लगता है। हर आत्मिक अनुभव सबके साथ साझा करने योग्य नहीं होता। हर सपने की जगह मंच पर नहीं होती। कुछ सपनों को घुटनों पर सींचा जाता है। कुछ बुलाह ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, बस जीने के लिए होती है। लेकिन क्या हर बुलाह आसान होती है? क्या हर रास्ता स्पष्ट होता है? आगे जानिए कैसे परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे मार्ग पर बुलाता है जो अज्ञात होता है, अकेला होता है और फिर भी सही होता है। और क्यों कुछ बातें गुप्त रखने में ही बुद्धि है। जब परमेश्वर बुलाता है तो वो आपके दोस्तों से पूछकर नहीं बुलाता। वो आपके रिश्तेदारों से सहमति नहीं लेता। यहाँ तक कि वो आपसे भी अनुमति नहीं मांगता। यशायाह 55:8 में लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं, मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अलग हैं। जब परमेश्वर अनजाने मार्ग पर ले जाता है, परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे रास्ते पर चलने को कहेगा जहां कोई नक्शा नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा, बस उसकी आवाज होगी। अब्राहम चला बिना गंतव्य जाने। नूह ने जहाज बनाया बिना बारिश देखे। यूसुफ ने विश्वास रखा जबकि उसे बेच दिया गया। यीशु ने क्रूस उठाया जानते हुए कि लोग उसे अस्वीकार करेंगे। पौलुस का स्वर्गीय दर्शन 2 कुरिन्थियों 12:4 में पौलुस कहता है, मैं स्वर्ग तक उठा लिया गया जहां मैंने ऐसी बातें सुनी जिन्हें मनुष्य कह नहीं सकता। कुछ अनुभव इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें शब्दों में कहना भी अपवित्रता है। बिली ग्रेहम कहते हैं, There are moments when God gives you something so holy, it is not meant to be shared but cherished. गवाही वर्स गुप्त अनुभव। हाँ, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें गवाही में बदलना चाहिए, जो दूसरों को प्रेरित करें, उठाएं और सिखाएं। लेकिन हर सपना मंच पर साझा करने के लिए नहीं होता। हर चमत्कार सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ बातें केवल परमेश्वर और आपके बीच होती हैं। जब लोग आपको समझ नहीं पाते, यीशु ने जब कहा कि वो मसीह है, तो नासरत ने कहा, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? मत्ती 13:55। दाऊद को जब समूएल ने राजा अभिषिक्त किया तो उसके खुद के पिता ने उसे तुच्छ जाना। परमेश्वर की योजना को सबसे नजदीकी लोग भी नहीं समझ सकते। और यही कारण है कि आपको हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। परमेश्वर गुप्त में तैयार करता है। हर बीज को पहले मिट्टी में छुपना पड़ता है। हर गहराई में जाने से पहले ऊंचाई नहीं मिलती। यीशु ने कहा, जब तुम दान दो तो उसे गुप्त में दो, ताकि तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। मत्ती 6:4। दुनिया दिखावे की भूखी है, पर परमेश्वर गुप्त में देखता है। लोग हतोत्साहित करेंगे, प्यार से या ईर्ष्या से कुछ लोग कहेंगे, मत करो, फेल हो जाओगे, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुम कौन होते हो? पर ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उसे लोगों की राय की जरूरत नहीं। हर अनुभव साझा करने योग्य नहीं होता। हर स्वप्न तुरंत प्रकट करने योग्य नहीं होता। हर आवाज हर किसी के लिए नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर आपको गुप्त में बढ़ाता है ताकि समय आने पर आपको ऊंचाई पर खड़ा कर सके। लेकिन क्या हर अच्छे काम को भी छुपाना चाहिए? क्या दान, उदारता और सेवा भी गुप्त होनी चाहिए? आगे जानिए कैसे सच्ची भलाई जब गुप्त होती है तभी उसका प्रतिफल स्वर्ग से आता है। आज की दुनिया में जहां हर छोटा काम सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, वहां परमेश्वर कहता है, जब तुम दान दो तो उसे गुप्त में दो। मत्ती 6:3-4। फरीसी बनाम सच्चे सेवक। फरीसी कैसे थे? वे गलियों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, लोगों के सामने दान देते थे ताकि लोग कहें, वाह क्या भक्त है। पर यीशु ने कहा, वे अपना इनाम पा चुके हैं। मत्ती 6:2। सच्ची उदारता कैसी होती है? जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं और किसी को पता नहीं चलता। जब आप किसी टूटे हुए को प्रोत्साहित करते हैं बिना क्रेडिट लिए।
जब आप अपनी आखिरी रोटी बांटते हैं और केवल परमेश्वर देखता है, तभी वह स्वर्गीय प्रतिफल देता है। बिली ग्राहम कहते हैं, गॉड लुक्स नॉट एट द अमाउंट यू गिव बट द हार्ट बिहाइंड इट। परमेश्वर यह नहीं देखता कि तुम कितना दे रहे हो, वह यह देखता है कि तुम क्यों दे रहे हो। दान का गुप्त सामर्थ्य मत्ती 6:4 कहता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका अर्थ, आपका हर छुपा आंसू, हर गुप्त प्रार्थना, हर गुप्त बलिदान स्वर्ग में दर्ज हो रहा है। ध्यान आकर्षित करने की नहीं, दयालुता की आवश्यकता है। आजकल लोग अच्छे कार्यों का प्रचार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दान करते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, क्या तुमने वो मदद दिखावे के लिए की थी या इसलिए क्योंकि किसी की जरूरत थी। बीज जो गुप्त में बोया जाता है वो समय पर फल देता है। एक छोटा दान, एक गुप्त प्रार्थना, एक आत्मा को बचाने का छोटा प्रयास, हो सकता है वह इस धरती पर न दिखे, लेकिन स्वर्ग में उसका महल खड़ा हो रहा है। 5 जीवन बदलने वाली सीख। 1, हर अनुभव साझा करने योग्य नहीं होता। 2, हर बुलाह सबको नहीं समझ आती। 3, विश्वास दिखावे के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। 4, दान और भलाई गुप्त में करने से ही असली इनाम मिलता है। 5, जो कुछ गुप्त में किया जाता है परमेश्वर समय पर प्रकट करता है। जब आप अगली बार किसी को आशीर्वाद दें, शांतिपूर्वक करें। जब आप अगली बार दान करें, बिना तस्वीर खींचे करें। जब आप अगली बार किसी की मदद करें, बस इतना सोचें, क्या परमेश्वर देख रहा है? और उत्तर है हाँ, वो देख रहा है, और उसका इनाम मनुष्यों से नहीं, सीधे स्वर्ग से आएगा। अगर यह पूरा संदेश आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा, अगर आपने इस वीडियो में खुद को पहचाना, तो अभी सब्सक्राइब करें यीशु की सोच को। यह चैनल उन आत्माओं के लिए है जो केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहराई से परमेश्वर की खोज में है। आमीन। जय मसीह की।